Hi everyone and welcome you all in Physics Adhan. So this is lecture number 42 on this mathematical physics series और जो topic हम लोग study कर रहे थे that was Fourier series. I hope कि previous videos में मैंने I guess 3 या 4 examples कराए थे और एक example आप लोगों को homework के लिए दिया था and I think कि वो questions हो गए होंगे. Okay. So let's start. आगे का डिस्कशन करते हैं. तो अगर सपोज करो हम लोग लेट्स से कि इसको इस पूरे सीरीज को ऐसे शुरू करते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन है fx जो कि डिफाइंड है एक पर्टिकुलर रेंज में. लेट्स से इसकी जो रेंज है दैट इज फ्रॉम -l टू l, या मैथमेटिकली इसको आप ऐसे लिख लो, इट इज डिफाइंड बिटवीन -l टू l, या दिस कैन बी डिफाइंड इन द क्लोज्ड इंटरवल में. ओके, -l टू l इसमें भी डिफाइन हो सकता है. बोथ आर इक्विवेलेंट, बोथ आर द सेम थिंग हियर. सो या तो इसमें डिफाइन होगा और या तो इसमें डिफाइन होगा. बट मेरा जो फंक्शन है वो कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं है. इट हैज सम सर्टेन प्रॉपर्टी. फंक्शन मेरे पास f ऑफ x है. तो एक कंडीशन मेरे पास फंक्शन की ये आ सकती है कि जो फंक्शन f ऑफ x है दिस इज माइनस ऑफ f ऑफ माइनस x. इट मीन्स कि ये जो फंक्शन है दिस इज एन ऑड फंक्शन. एक मेरे पास प्रॉपर्टी ये आ सकती है. सेकंड, इसी फंक्शन के अगर मैं थोड़ा स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, fx जो है दिस कैन बी f ऑफ माइनस एक्स. इस तरीके के फंक्शंस भी आ सकते हैं. सो दिस इज नोन एज इवन फंक्शन. अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि fx इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स, देन दिस इज एन इवन फंक्शन मैथमेटिकली. अगर इस तरीके से फंक्शन है देन दैट फंक्शन इज नोन एज एन ऑड फंक्शन. कई ऐसे भी फंक्शंस होंगे ना ही इवन होंगे ना ही ऑड होंगे. फॉर एग्जांपल e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस लेट सपोज साइन एक्स है. ओके, तो ये फंक्शन अभी हम लोग बात करेंगे कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन. लेट सपोज इसका ये जो डिफाइंड है दैट इज इन अ लिमिट -l टू l. बट लेट्स डू फर्स्ट एग्जांपल्स कि कौन कौन से इवन फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से ऑड फंक्शंस होते हैं. तो सपोज सबसे पहला मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ. लेट सपोज एग्जांपल्स कर लेते हैं. लेट सपोज cos ऑफ x. तो cos ऑफ x आपको दिया हुआ है. तो cos ऑफ x को आप माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो. तो cos माइनस एक्स क्या होता है? cos x ही होता है. तो ये जो cos ऑफ माइनस एक्स है दैट इज cos ऑफ x. इट मीन्स जो cos फंक्शन है दिस इज एन इवन फंक्शन. सेकेंड, अगर आप इसमें लेट सपोज एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. लेट सपोज sin x ले लेते हैं. तो साइन ऑफ माइनस एक्स मेरे पास कितना होता है? दिस इज साइन ऑफ माइनस ऑफ साइन एक्स. ओके, तो ये जो मेरा फंक्शन हो गया दिस इज एन ऑड फंक्शन. तो एक ये हो गया. लेट सपोज एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं. लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन डिफाइंड है एक्स स्क्वायर. ओके, दिस इज एफ ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर. तो एफ ऑफ माइनस एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा? दिस इज माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर. So what this is? This is x squares and this is f of x. तो f of minus x जो है that is equal to fx. It means this x square function जो है ये मेरा एक even function है. फोर्थ, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट सपोज एक x ले लेते हैं, सिंपल स्ट्रेट लाइन fx. तो इसमें अगर हम f of minus x कैलकुलेट करेंगे, so what this will be? This will be minus of x. So this is minus of fx. तो f ऑफ माइनस एक्स, या जो ये प्रॉपर्टी है f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, देन दिस इज एन ऑड फंक्शन. सो आई होप कि अब एक छोटा सा आइडिया लग गया होगा कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि दिस इज एन इवन फंक्शन और दिस इज एन ऑड फंक्शन. तो ये तो मैथमेटिकल फॉर्म हो गया इवन और ऑड फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए. हम अगर मेरे पास कोई पिक्चर दिया हुआ है, कोई फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तब भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है. अच्छा, उससे पहले ये एक फंक्शन लिख लेते हैं, ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स. ओके, तो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. ई की पावर माइनस एक्स प्लस ऑफ साइन एक्स, दिस इज सम फंक्शन एफ ऑफ एक्स. तो इसमें x को आप माइनस एक्स से रिप्लेस करो. तो f ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा? दिस इज ई रेज टू पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स. तो ये क्या आ जाएगा? दिस इज ई की पावर x माइनस साइन ऑफ x. तो क्या इस फंक्शन को आप fx के फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि fx में ई रेज टू पावर माइनस एक्स है. ओके, सो दिस फंक्शन इज नाइदर इवन nor odd. So neither even nor odd.
तो ना ही ऑड फंक्शन है ना ही इवन फंक्शन है। ओके, तो ये तो एक हो गया कि जनरल आप कैसे पहचानोगे कि कोई फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, या इन दोनों में से कोई भी फंक्शन नहीं है। सो दिस इज वन। बट अगर मुझे पास ग्राफिकली कैसे हम इसको जानेंगे कि कोई मेरे पास फंक्शन है इवन है या ऑड है, तो दूसरा मेरा केस ये हो गया। थर्ड ये है कि अगर मेरा जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड है, तो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स ए नॉट, ए एन और बी एन पे क्या सेम रहेंगे, या वो चेंज हो जाएंगे, या उनके कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, या रिप्रेजेंटेशन थोड़ा और कॉम्पैक्ट हो जाएगा। लेट्स सी कि क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। सो हम लोग एक ही वे में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेंगे, एंड सेकंड कैसे फूरियर कोफिशिएंट्स चेंज हो रहे हैं वो भी देख लेंगे। एक एक केस करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक फर्स्ट केस लेते हैं जहां पे मेरा जो फंक्शन एफ एक्स दिया है, दिस इज एन इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन का मतलब क्या हुआ मैथमेटिकली, कि एफ ऑफ एक्स जो है दिस इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बोथ आर द सेम थिंग। ओके, और लेट्स से ये जो फंक्शन डिफाइंड है दिस इज इन अ रेंज माइनस एल टू एल, और ओपन रेंज माइनस एल टू एल, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, इस रेंज में डिफाइंड है। तो इवन फंक्शन जो होते हैं दीज आर मिरर इमेज अबाउट दिस एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब यानी कि जो वाई एक्सिस है उसके मिरर इमेज होते हैं। सो दीज आर मिरर इमेज अबाउट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो मिरर इमेज अबाउट x इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू जीरो क्या होगा, सपोज करो ये मेरे पास x एक्सेस है एंड दिस इज माई सम y एक्सेस। तो x इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, दिस इज माई y एक्सेस। सो x इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स दिस इज योर y एक्सेस। तो दे आर सिमेट्रिक और मिरर इमेज अबाउट y एक्सेस। तो ये फंक्शंस कैसे होंगे, सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का प्लॉट अगर मैं करूंगा तो इस तरीके से कुछ दिखेगा, कुछ इस तरीके से। तो जो पार्ट, जो रिप्रेजेंटेशन या जैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेरा इस साइड है, इस साइड है, वही सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेरा इस साइड भी है। तो वी कैन सी कि ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, या इसका मिरर इमेज है। सो दीज आर सेम थिंग। सो दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो अगर कोई फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, या उस फंक्शन के पास मिरर इमेज है अबाउट एक्स इज इक्वल टू जीरो, बोथ आर सेम थिंग, तब हम ये कहेंगे कि वो फंक्शन जो है मेरा वो दिस इज इवन फंक्शन। और लेट सपोज ये जो फंक्शन एक्स स्क्वायर है दिस इज डिफाइंड इन द रेंज माइनस एल टू एल। तो अगर मैं पीरियोडिक फंक्शन की बात करूं, तो अगर हम ये कहें कि मेरे पास ये एक फंक्शन एक्सिस है x, दिस इज एन एक्सेस y, और अगर मेरे पास फंक्शन है एक वेरी सिंपल कि एफ एक्स जो है दैट इज डिफाइंड इन द, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस इज डिफाइंड इन द रेंज माइनस एल टू एल। ये अगर मेरी रेंज है माइनस एल टू एल, तो इस रेंज में, इस इंटरवल में मेरा फंक्शन कैसा होगा, इस तरीके से सिमेट्रिक होगा। और क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसीलिए ये आगे भी इसी तरीके के फंक्शन रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, तो ये डिस्टेंस कितनी है 2l, सो दिस पॉइंट विल बी 3l एंड दिस पॉइंट विल बी माइनस ऑफ 3l। तो अगर आपको ग्राफ में कभी भी इस तरीके का फंक्शन दिखे जो कि सिमेट्रिक हो अबाउट y एक्सिस, तो वो इवन फंक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है वो एक सिमेट्रिक फंक्शन है अबाउट एक्स वाई एक्सिस। ओके, सो दिस इज एन इवन फंक्शन। ऐसे ही बहुत तरीके से फंक्शन आप इवन ऑड कैलकुलेट कर सकते हो। बस जो ओवरऑल जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर वो मैथमेटिकल फॉर्म ये फॉलो अप कर रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, एंड दैट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। तो यहाँ से आपको इतना पता चल गया कि इवन फंक्शन आइडेंटिफाई कैसे करना है ग्राफिकली एंड मैथमेटिकली। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा अपने फूरियर कोफिशिएंट्स की तरफ। तो फूरियर कोफिशिएंट्स मेरे पास क्या था, लेट्स राइट इन अ फंक्शन एफ एक्स को हम लोग लिख लेते हैं, दैट वाज ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ओवर दिस n is equal to 1 to infinity a n cos 2 pi nx by b minus a plus summation over n is equal to 1 to infinity bn sine
2 पाई nx by b माइनस है, कुछ इस तरीके से फंक्शन था। ओके, अभी जो हम लोगों ने इवन फंक्शन डिफाइन किया उसमें मेरा b माइनस ए कितना है, b माइनस ए इज माई 2l। ओके, तो इसमें हम लोग लिख देते हैं, तो दिस एफ एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा लिख लेते हैं सो दैट कि हमें थोड़ा आसानी समझने में आसानी रहे। सो दिस इज ए एन कॉस एंड दिस विल बी n पाई x, क्योंकि n पाई x by l plus summation over n is equal to 1 to infinity bn sin of n pi x by n, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब जो मेरे फूरियर कोफिशिएंट्स थे, फूरियर कोफिशिएंट्स मेरे पास a नॉट क्या था, दिस वाज 2 by b minus a, so this is 1 by l integration of minus l to l a n of, सॉरी ए एन नहीं आएगा, देयर विल बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर मेरे पास ए एन है तो ए एन कितना आ जाएगा, 1 by a समेशन ओवर माइनस एल टू एल एफ एक्स इंटू कॉस ऑफ, ये ऊपर वाले फंक्शन से हम लोग लिख लेते हैं एन पाई एल एक्स बाई एल इंटू डी एक्स, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर मेरा बी एन है तो ये कितना आ जाएगा, 1 by l इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स and this will be sine of n pi x by l into dx। तो अब यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस क्या हो जाएंगे, ये अगर देखो हम केस क्या डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन एफ एक्स इज माई इवन फंक्शन, तो ये मेरे पास क्या है, एक इवन फंक्शन है, ये मेरे पास क्या है, एक इवन फंक्शन है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी एन इवन फंक्शन। एक चीज ये जो मेरा एफ एक्स है दिस इज एन इवन फंक्शन, बट ये जो बी एन है ये मेरा क्या है, दिस इज एन इवन फंक्शन, ये मेरा क्या है, दिस इज एन ऑड फंक्शन। तो ये जो बी एन कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं, वो ओवरऑल, ये जो पूरा ओवरऑल फंक्शन है दिस इज एन ऑड फंक्शन। तो अगर आप किसी भी ऑड फंक्शन का माइनस एल टू एल सिमेट्रिक लिमिट के बीच में इंटीग्रेट करोगे, सो दिस विल गिव यू जीरो। तो ये जो होगा बी एन जो होंगे जीरो हो जाएंगे सारे। सो देखो अब यहाँ पे काफी आसान हो गया कैलकुलेट करना, कि ग्राफ देखा या फंक्शन देखा, इवन फंक्शन है, ऑल द बी एन आर जीरो, फर्स्ट मतलब बिना सॉल्यूशन किए बिना कुछ कैलकुलेट किए बी एन विल बी जीरो। अब मेरे पास एक रिलेशन होता है कि अगर मेरा एक लेट सपोज माइनस ए टू ए के बीच में एक फंक्शन का एफ एक्स का इंटीग्रल है इंटू डी एक्स, और एफ एक्स मेरा एक इवन फंक्शन है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, दिस इज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से। क्योंकि ये एफ एक्स इवन फंक्शन है, यहाँ पे भी एक इवन फंक्शन है, ये ओवरऑल एक इवन फंक्शन है, तो इसमें हम कुछ ए नॉट ए एन को चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा ए नॉट, वो कितना आ जाएगा, ए नॉट आ जाएगा 2 by l इंटीग्रल 0 टू एल इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये मेरे पास ए नॉट आ जाएगा। जो ए एन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 by l इंटीग्रल 0 टू एल एफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। तो ये एक मैथमेटिकल, थोड़ा देखो, अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियो में 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहाँ पे सारे ए नॉट ए एन बी एन कैलकुलेट किए थे। ओके, और मैंने तो इसके जो स्टेप्स थे वो स्किप कर दिए थे, बट यू नो अगर आपने सॉल्व किया होगा तो यू नो कि वो इंटीग्रेशंस काफी लेंदी थे। तो अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है और मुझे बस इतना पता है कि हाँ वो फंक्शन इवन फंक्शन, तो विदाउट एनी कैलकुलेशन, और ये लिमिट आपको दी है, तो विदाउट एनी कैलकुलेशन यू कैन से ये जो बीएन्स होंगे वो आपके पास जीरो हो जाएगा। ओके, और अभी हम लोग कुछ इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, और ए नॉट ए एन जो होगा नॉन जीरो होंगे और ये आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट केस फॉर योर इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बी एन वाले जो कोफिशिएंट्स होंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे। इट मींस ये जो टर्म है, लेट मी राइट, ये वाला जो टर्म है ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट्स हैं दीज आर जीरो। तो यानी कि अगर इवन फंक्शन का, अगर आपको फूरियर सीरीज कोफिशिएंट फूरियर सीरीज एक्सपेंशन करना है, तो एफ एक्स में क्या क्या टर्म्स आएंगे, दिस विल बी ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ओवर एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस
n पाई x बाई l, सिर्फ इतना ही, यानी कि इवन फंक्शन का जो फूरियर सीरीज सॉरी हाँ फूरियर सीरीज एक्सपेंशन है उसमें सिर्फ कोसाइन टर्म्स ही रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिख लेते हैं, द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन, the Fourier series expansion of an even function contains only cosine term, only cosine terms। तो अगर आपको सपोज करो क्वेश्चन में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कई बार ऐसा होता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया होता है दैट यू नो इज एन इवन फंक्शन, और जो सॉल्यूशंस दिए होते हैं आपके पास चार ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें दो में कुछ साइन के टर्म्स भी आएंगे, तो वो तो आप डायरेक्टली ही निग्लेक्ट कर सकते हो कि साइन वाले टर्म्स उसमें नहीं आएंगे। ओके, जो जिस तरीके से हम लोगों ने ये साइन सॉरी इवन फंक्शंस के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, क्विकली हम लोग ऑड फंक्शंस का भी कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि क्या आता है। तो ऑड फंक्शन में मेरे पास लेट्स से केस 2, तो केस 2 में वी विल डिस्कस ऑड फंक्शंस। तो ऑड फंक्शंस क्या होते हैं मैथमेटिकली, जिसमें ये क्राइटेरिया फॉलो हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। और ये जो फंक्शंस होते हैं, जैसे इवन फंक्शन जो था वो वाई एक्सिस के अबाउट या एक्स इज इक्वल टू जीरो जो लाइन है उसके अबाउट सिमेट्रिक था या मिरर इमेज थी। ये जो फंक्शंस हैं एफ एक्स, ये होते हैं इन्वर्टेड मिरर इमेज अबाउट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो दीज आर इन्वर्टेड mirror image, inverted mirror image about x is equal to zero। तो फॉर एग्जाम्पल कैसे इसको फाइंड आउट करोगे, लेट सपोज दिस इज योर x एक्सिस एंड लेट सपोज लेट मी ड्रॉ एंड दिस इज योर y एक्सिस। तो इन्वर्टेड मिरर इमेज का मतलब क्या है कि कोई लेट सपोज ये लिमिट है आपके पास माइनस एल टू एल, इसमें कोई फंक्शन डिफाइंड है। लेट सपोज कि राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो इस तरीके से दिखता है। तो अगर ये इवन फंक्शन होता, अगर ये इवन फंक्शन होता तो कैसा आपको दिखता, इस तरीके से। ओके, तो दिस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट दिस वाई एक्सिस। बट अगर मेरे पास ऑड फंक्शन है, ओके लेट मी इरेज दिस, तो अगर मेरे पास ऑड फंक्शन है तो ये क्या होगा, इसका जो मिरर इमेज होगा राइट लेफ्ट हैंड साइड में उसका, इसका भी मिरर इमेज ले लो, मतलब ये मेरे पास सिमेट्रिक है, इसका मिरर इमेज ले लो अबाउट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो दिस विल कम आउट टू बी दिस। ओके, सो दिस इज द केस, या इसको आप सिंपली ये कह सकते हो कि दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ओरिजिन से ये मेरे पास ओ जो है, लेट मी डिलीट दिस डॉटेड लाइन अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये जो मेरा स्मूथ कर्व्स हैं, ये जो मेरी हार्ड लाइंस हैं, दिस इज योर फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। सो दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज योर ऑड फंक्शन। ओके, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कैसा है कि ओरिजिन पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो जैसा रिप्रेजेंटेशन है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी uh, वैसा ही रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो दिस इज एन ऑड फंक्शन एंड विच इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो इवन फंक्शन जो थे दैट वाज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, जो ऑड फंक्शंस हैं दीज आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो हमारा जो एफ एक्स है, एफ एक्स हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, दिस इज ए नॉट बाई टू plus summation over n is equal to 1 to infinity an of cos of n pi x by l plus summation over n is equal to 1 to infinity bn of sin of n pi x by l, इस तरीके से लिख सकते हैं। So let me write those coefficients also। ओके, तो ये ए नॉट ए एन और बी एन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि अब अगर ये मेरे पास ऑड फंक्शन है, ये मेरे पास इवन फंक्शन है, तो ये ओवरऑल जो होगा दिस विल बी एन ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का माइनस एल टू एल लिमिट में अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, जो मतलब जो भी इंटरवल आपको दिया हुआ है, अगर इसमें इंटीग्रल करोगे सो दिस विल गिव यू जीरो। अगर ये ये भी एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का इंटीग्रल करोगे जीरो हो गया।
तो इवन फंक्शन में मेरे पास क्या आया था, बी एन जीरोस थे, ए एन और ए नॉट नॉन जीरो थे। बट अगर मेरे पास ऑड फंक्शन है तो मेरे पास जो ए वाले कोफिशिएंट्स हैं, चाहे वो ए नॉट हो या ए एन हो, दीज ऑल विल बी जीरो। और मेरे पास सिर्फ नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन कहाँ बनेगा, यहाँ से, क्योंकि दिस इज एन ऑड फंक्शन, दिस इज एन ऑड फंक्शन, तो जो ओवरऑल होगा दिस विल बी एन इवन फंक्शन। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 2/L इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L fx multiplied by sine of n pi x by L into dx। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, जो कि bn आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो जस्ट बाय लुकिंग एट द फंक्शन आप ये बता सकते हो कि अगर वो ऑड है तो bn जीरो होंगे, अगर वो इवन होंगे तो an एंड a नॉट जो होंगे ये टर्म्स आपके पास जीरो होंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग एक टर्म लिख लेते हैं कि जो फूरियर सीरीज, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे चले आते हैं इस टर्म में। तो एफ एक्स का रिप्रेजेंटेशन मेरे पास ये था, तो इसमें ए नॉट जीरो हो गया, ये जो मेरा ए एन वाले थे ये सारे जीरो हो गए, ये वाली क्वांटिटी नॉन जीरो है। यानी कि ऑड फंक्शंस का अगर आप फूरियर सीरीज एक्सपेंशन करोगे सो दैट विल कम आउट टू बी एन साइन सीरीज, मतलब उसमें सिर्फ साइन के टर्म्स आएंगे। सो एक टर्म लिख लेते हैं, इन फूरियर सीरीज एक्सपेंशन, in Fourier series expansion of an odd function, there will be only sine terms. There will be only sine terms. Okay. So this was all idea about sine and sorry even and odd functions, और उनमें कौन कौन से फूरियर कोफिशिएंट्स जो हैं वो जीरो होंगे, कौन कौन से नॉन जीरो होंगे, एंड उसमें तो आप लिमिट्स को कैसे इंटरचेंज कर सकते हो। ओके, तो एग्जाम्पल्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए होंगे, स्पेशली जैम जेस्ट और टीएफआर में, वो तो हम लोग जब इसका प्रॉब्लम सेशन करेंगे तब देख लेंगे, बट उसमें उससे पहले हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स कराएंगे। ओके, सो लेट्स डू कुछ फ्यू एग्जांपल्स। एक मैं आपको यहाँ पे एक या दो कुछ हिंट दे दूंगा और एक दो आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। ओके, सो इन दिस वे यू विल आल्सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और जो मैं करा दूंगा उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि एक फूरियर एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, एफ एक्स मेरे पास फंक्शन दिया है x इंटू साइन एक्स, और ये डिफाइंड है एक इंटरवल माइनस पाई से पाई के बीच में। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट काम क्या करना है, राइट इट्स फूरियर सीरीज एक्सपेंशन, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन आपको करना है। एंड द सेकंड इज कि आप इस फंक्शन का यूज करके इस पर्टिकुलर जो सीरीज है, जो एक समेशन सीरीज है, एक कन्वर्जिंग सीरीज है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, दैट इज 1/2 plus 1 multiplied by 1 by 3 minus 1 multiplied by 3 by 4 plus 1 multiplied by 5 by 7 minus 1 multiplied by 7 plus so on and so forth। तो आपको इस फंक्शन का इस सीरीज की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है कि ये कितनी आएगी। ओके, तो लेट्स डू एंड लेट्स सी कि क्या आता है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्योंकि मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है, तो लेट्स चेक कि वेदर दिस फंक्शन इज इवन और ऑड। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास दिया हुआ है, सो आई विल डायरेक्टली गो एंड कैलकुलेट व्हाट इज एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स। सो दिस इज माइनस एक्स एंड माइनस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि साइन माइनस एक्स होता है। सो दिस इज एक्स ऑफ साइन एक्स। So this come out to be the same function. It means कि this is an even function. तो अगर मेरे पास इवन फंक्शन दिया हुआ है, सो आई कैन कंक्लूड कि जो बी एन होंगे वो सारे जीरोज हैं, ए नॉट और ए एन की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एंड लेट्स सी कि कितना आता है। तो मेरे पास जो ए नॉट था वो कितना था, 1/L, और ये जो लिमिट थी दैट वाज इंटीग्रल 0 माइनस एल टू एल, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2/L इंटीग्रल 0 टू पाई x इंटू साइन ऑफ x, साइन ऑफ ये साइन x मेरे पास फंक्शन है, x ऑफ साइन इंटू x
और इंटू डी एक्स। तो अगर आप इसको x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रल करोगे, सो दिस अच्छा ये जो L की मेरी जो वैल्यू है, दिस इज गिवन एंड दिस इज योर पाई। ओके, सो दिस इज पाई, तो यहाँ पे हम इसको पाई लिख देते हैं। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, सो ए नॉट जो होगा यू विल गेट टू बी 2। ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2। सिंपल इंटीग्रेशन है, आप लोग कर सकते हो। ए एन की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, तो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 2/पाई इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स ऑफ साइन इंटू एक्स। और यहाँ पे एक फंक्शन क्या था, cos n पाई एक्स बाई एल। एल मेरे पास कितना है, पाई, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा cos इंटू एन एक्स इंटू डी एक्स। तो मेरे पास ये फंक्शन बचा। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। और ये जो इंटीग्रल की वैल्यू है दैट इज आपको करना पड़ेगा, एंड दिस इज नॉट सो इजी। सो दिस इज टेक दिस पार्ट एज अ होमवर्क कि आप इसको इंटीग्रल कर लो, आप इसका इंटीग्रेशन कर लो एंड कन्विंस योर सेल्फ कि आपको ये वैल्यू मिलेंगी। देखो कुछ जगह पे आपको मिलेगा cos ऑफ n माइनस वन इंटू पाई। तो cos ऑफ n माइनस वन इंटू पाई क्या आ जाएगा, -1 की पावर ऑफ n माइनस वन। इसको आप इस तरीके से रिप्लेस कर दोगे। ये कैलकुलेशन में मैं बीच के स्टेप्स बता रहा हूँ। कई जगह पे आपको मिलेगा n प्लस वन इंटू पाई, तो वहां पे आप रिप्लेस कर दो -1 की पावर n प्लस वन। अगर आप ये सारे सब्सटीट्यूशंस कर दोगे तो आपको फाइनल जो इसका जो आंसर मिलेगा, दिस विल बी -1 की पावर n माइनस वन 2/n² - 1। तो ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा फाइनली। बट अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखो, डिनोमिनेटर में क्या है, n² - 1, यानी कि दिस इज वैलिड फॉर ऑल n एक्सेप्ट n इज नॉट इक्वल टू 1। क्योंकि n इज इक्वल टू 1 पे ये जो a n है दिस विल बी इन्फिनिटी। और कोई भी जो कोफिशिएंट्स है, ए नॉट ए एन हो या बी एन हो या कोई भी कोफिशिएंट हो, वो डाइवर्ज नहीं करना चाहिए, दिस शुड बी कन्वर्ज, क्योंकि तुम्हारे पास एक फाइनाइट फंक्शन है, नॉन कन्वर्जिंग फंक्शन है। तो ओके, सो इस तरीके से जो कोफिशिएंट है वो डाइवर्ज नहीं करने चाहिए। तो ये जो आपका वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो ऑल अदर एन के लिए ट्रू होगा, बट एन इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू नहीं होगा ये। ओके, तो अगर एन इज इक्वल टू वन के लिए नहीं ट्रू है तो आपको ए वन जो है वो सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए वन आप सेपरेट इसका कैलकुलेट कर लो, दिस विल बी 0 to पाई। अच्छा एक मिनट, आई थिंक आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक ओवर हेयर। ये जो लिमिट थी मैंने टू फैक्टर पहले से ही बाहर ले लिया था। तो ये जो इंटीग्रल आएगा दिस विल बी फ्रॉम 0 to पाई। दिस विल बी फ्रॉम 0 to पाई, नॉट फ्रॉम -पाई to पाई। तो अगर आप ये कर रहे होगे सो प्लीज वेरीफाई कि ये 0 to पाई के बीच में लिमिट है। सो दैट्स इट। ओके, सो ए वन जो है, ए वन इसको आप कैलकुलेट करो। तो ए वन क्या आ जाएगा, 2/पाई इंटू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये सिंपल है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ओवरऑल फैक्टर क्या बन जाएगा, साइन इंटू टू एक्स। तो एक्स इंटू साइन इंटू टू एक्स। तो जैसे आपने इसका इंटीग्रल किया था सेम वैसे आप इसका इंटीग्रल कर दो, और इसकी जो वैल्यू आएगी दिस विल बी योर -हाफ। तो ये आ जाएगा आपका ए वन। देखो ए वन नॉन जीरो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से कन्वर्जिंग आ रहा था। ओके, बट यहाँ पे नॉन कन्वर्जिंग आएगा एंड दैट वैल्यू विल बी हाफ। और ये जो वैल्यू है, ये जो एक्सप्रेशन है वो n इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू क्यों नहीं है, इसका भी एक रीजन है। जब आप इंटीग्रल कर रहे होगे तो एक जगह पे डिनोमिनेटर में टर्म आएगा 1/n-1। तो जब इस तरीके का टर्म आएगा सो इट मीन्स कि वो जो एक्सप्रेशन आप कैलकुलेट कर रहे हो वो डिनोमिनेटर अगर कन्वर्ज कर रहा है तो उसके लिए वैलिड नहीं है। तो इट मीन्स कि वो n इज इक्वल टू वन के लिए वैलिड नहीं होगा। देखो मेरा काम है कि मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं, आइडियाज दे दूं। ओवरऑल कैलकुलेशंस मैं नहीं करने वाला, यू हैव टू डू इट। ओके, सो दिस इज द केस। अगर ए नॉट ए एन ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, सो नाउ लेट्स राइट दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है दैट वाज एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, a0/2। ए नॉट मेरे पास कितना आया था, 2। सो दिस इज 2/2, दिस इज 1 प्लस समेशन ओवर n इज इक्वल टू 1 कॉस वाले टर्म्स। ओके, तो a1 मेरे पास कितना है, दिस इज -हाफ इंटू
cos nx, so this is cos x प्लस हम इस पे फिर समेशन लिख लेते हैं, n इज इक्वल टू 2 से लेके इन्फिनिटी तक, और ये जो मेरा फैक्टर था, लेट मी चेक वो फैक्टर कितना आया था, this factor was 2 by n square minus 1, so this was 2 by n square minus 1 into minus 1 की पावर n plus 1 into cos of nx, कुछ इस तरीके के फैक्टर्स आएगा। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लेते हैं ताकि जो हमें सीरीज समेशन निकालनी है उसको हम लोग कर सकें। सो दिस इज माइनस हाफ इंटू कॉस एक्स प्लस, अगर आप n इज इक्वल टू 2 ले लोगे तो दिस विल बी 2 स्क्वायर बाई 4 माइनस 3, सो दिस इज this will be minus 2 by 3, so this is minus 1 into 2 by 3 into cos of 2x। इस तरीके से आप कुछ टर्म्स आगे के निकालो, मैं लिख देता हूँ। this will be 2 by 8 cos of 3x, this will be minus 2 by 15 cos of 4x, this will be plus of 2 by 24, and this will be cos of 5x, and minus of 2 by 35, and this will be cos of 6x, प्लस सो वन एंड सो फोर्थ। ओके, तो इस तरीके से ये आपकी जो सीरीज, जो फर्स्ट पार्ट था कि एफ एक्स को आप फुरियर सीरीज टर्म्स में लिखो, सो दिस इज डन हियर। तो फर्स्ट पार्ट इज डन। सो अब हमें सेकेंड पार्ट लिखना है। सेकेंड पार्ट क्या है कि वो एक हमारे पास एक एक्सपेंशन दिया था कि 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 2/3, तो ये जो वैल्यूज आएंगी वो कितनी आएंगी। अ, तो इसमें क्या करो कि लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन एंड लेट्स सी कि हमारे पास क्या है। यहाँ पे है 3 है, 15 है, 35 है, तो 3, 15, 35 वाले मुझे टर्म्स चाहिए। तो 3 मेरे पास कहाँ पे है, ये है। 15 मेरे पास यहाँ है, 35 मेरे पास यहाँ है, तो ये वाले टर्म्स मुझे चाहिए। तो यानी कि x की वैल्यूज आप कुछ इस तरीके से पुट करो कि ये टर्म जीरो हो जाए, ये टर्म जीरो हो जाए, ये cos वाला टर्म जो है जीरो आ जाए। तो cos जीरो कब होता है, cos x जो होता है दिस विल बी जीरो एट cos पाई बाई टू, जीरो पाई बाई टू, हाँ पाई बाई टू पे। तो इसमें एक सब्सटीट्यूशन कर दो, x इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो x इज इक्वल टू पाई बाई टू जब आप सब्सटीट्यूशन कर दोगे तो ये क्या बचेगा, दिस विल बी राइट हैंड साइड मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी पाई बाई टू साइन ऑफ पाई बाई टू, मेरे पास ये बन जाएगा। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 1 माइनस जीरो, ये आ जाएगा जीरो, एंड दिस विल बी माइनस 2/3 कॉस 2 इंटू पाई बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज -1। ओके, प्लस जीरो माइनस 2/15 कॉस, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस 4x, x की वैल्यू पाई बाई टू रख दो, सो दिस इज कॉस 2 पाई। तो कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी आती है, this will be +1, and this again will be 0, and this will be -2/35, और ये cos 6x जो होगा this will be again your -1 प्लस so on and so forth। तो ये जो राइट हैंड साइड मेरा आ गया, ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2/3, and this will be -2/15, and this will be plus 2/35, and माइनस फिर आगे का टर्म आप लिख सकते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसको जो मेरे पास निकालना है उसके टर्म्स में लिखते हैं। तो दिस इज 1 बाई, अच्छा 2 आप इसका कॉमन ले लो। ओके, तो 2 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो बचा हाफ प्लस 1/1 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7। नेक्स्ट जो टर्म आएगा दैट विल बी 7.9। तो ये जो सीरीज है ये मुझे निकालना है, और ये राइट हैंड साइड में आ गया आपका कितना, पाई बाई टू। यानी कि जो सीरीज है, ये जो सीरीज है हाफ प्लस 1/1 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5.7 माइनस सो वन एंड सो फोर्थ, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी पाई बाई 4। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से दो चीजें हम लोगों ने करी, एक किसी भी इस फंक्शन का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखा, और इस सीरीज की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। तो ये तो कुछ एक एग्जांपल था पर्टिकुलर साइन और ये इवन और ऑड फंक्शंस के ऊपर।
अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूँ, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, सो दैट यू कैन ट्राई दिस कॉन्सेप्ट और योर ओन, एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो द होमवर्क क्वेश्चंस आर दिस. ओके, सो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके होमवर्क के लिए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दिस फंक्शन इज ऑड और इवन, और इसको आप ये फूरियर एक्सपेंशन करो इसका. ओके, फूरियर एक्सपेंशन आप इसको करो एंड वेरीफाई योरसेल्फ कि वो ट्रू है. ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर, इसमें आपको चेक करना है कि दिस इज एन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन. फिर फिर आप इसका ये फूरियर सीरीज एक्सपेंशन करो. फूरियर सीरीज एक्सपेंशन के बाद इस सीरीज का 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो कि ये कितनी आती है. ओके, एंड यू हैव टू डू इट योरसेल्फ एंड वेरीफाई, क्योंकि इंटरनेट पे इनके सॉल्यूशंस होंगे, सो यू शुड वेरीफाई इटसेल्फ कि इसका जो फंक्शन जो वैल्यू आपके पास निकल के आई है दैट इज करेक्ट, जो भी होना चाहिए. इफ दैट इज द केस देन ऑल द कैलकुलेशंस आर इजी. और ये जो थर्ड क्वेश्चन है, फंक्शन डिफाइन है माइनस कॉस एक्स इस पर्टिकुलर लिमिट में, कॉस एक्स इस पर्टिकुलर लिमिट में. तो फर्स्ट आइडेंटिफाई वेदर दिस इज एन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, देन सॉल्व दिस फूरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखो इसका, एंड find the ratio of the Fourier coefficients of third and fourth harmonic. तो थर्ड और फोर्थ हार्मोनिक आप लोग पहचान सकते हो, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया था कि कैसे आप निकालोगे कि कोई फंक्शन का हार्मोनिक कैसे आते हैं. ओके, सो दिस इज आई एम डन फॉर दिस पार्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस. तो जनरल आइडिया था वो स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में था. फिर एक छोटा सा एग्जांपल करा दिया, ऑल दो मैंने पूरा नहीं कराया, आई नो, बिकॉज प्रैक्टिस मुझे नहीं करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है. मैंने जो भी रिजल्ट्स थे वो डायरेक्ट दे दिए हैं, एंड यू वेरीफाइड योरसेल्फ, डू द इंटीग्रेशंस, क्योंकि इससे आपकी इंटीग्रेशन करने की जो प्रोसेस है, जो कैलकुलेशन पावर है, वो स्ट्रांग होगी. और क्वेश्चंस करो, और ये 3 क्वेश्चंस करो. अगर यू वांट टू वेरीफाई कि ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपके सही हैं नहीं है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है. टेलीग्राम ग्रुप पे आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भेज सकते हो एंड आस्क समवन और आस्क टैग मी देयर कि ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मेरे सही हैं या नहीं है. सो दिस वाज फॉर द पार्ट ऑफ दिस इवन एंड ऑड फंक्शन. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे कि कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होंगे या उनमें एक फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी. तो अब हम लोग स्टडी करेंगे कि ऐसे पीरियोडिक फंक्शंस जिनकी फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, या तो उनको हम लोग कैसे फूरियर एक्सपेंशन के फॉर्म्स में लिखते हैं. एंड उसमें हम लोग रिव्यू करेंगे कि व्हाट आर कॉल्ड द डिरिचलेट कंडीशंस, एंड वी विल आल्सो डू सम क्वेश्चंस ओवर देयर. और फिर हम लोग जाएंगे, दैट इज समथिंग कॉल्ड, let me check, Fourier half range series. I will check whether that is relevant or not. I guess it is relevant. Okay, ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड सी यू.